जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए सुविधाहीन बच्चों के जीवन में ज्ञान की रोशनी भरते युवा श्री ठाकुर दलीप सिंह जी की प्रेरणा से वापसियों में संचालित परोपकारी सेवा समिति के बच्चों में यह समान दोस्तों खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दिलदार वो है जो दूसरों की जिंदगी को संवार दे। देश में भले ही शिक्षा के क्षेत्र में अरबों रुपए खर्च होते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हजारों बच्चे मूलभूत शिक्षा को तरस रहे है। ऐसे ही बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की रोशनी भर रही है मंथन केयर फाउंडेशन नामक संस्था। यह संस्था ऐसे बच्चों को चिन्हित करती है जो अभावों में रह रहे हैं और गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। संस्था न केवल उन्हें किताबें एवं जरूरी सामान मुहैया कराती है, बल्कि शिक्षक उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षित करने का काम भी करती है। कुछ पिछले दिनों संस्था के अध्यक्ष ऋषभ वर्मा की मुलाकात हुई परोपकारी संस्था के मनमोहन सिंह से, जो पिछले सालों से अपनी पत्नी राजविंदर कौर के साथ दादानगर पुल के पास रहने वाले खानाबदोश परिवारों के बच्चों को पढ़ाने और हुनरमंद बनाने का काम कर रहे हैं। मनमोहन जी को मंथन केयर फाउंडेशन का साथ मिला तो आगे की राह आसान लगने लगी। इसी कड़ी में संस्था के सदस्यों द्वारा सोमवार को लगभग शाम 6 बजे 100 से अधिक बच्चों को कॉपियां, पुस्तकें, स्टेशनरी, दरी आदि सामान वितरित किया गया। कुछ लड़कियां यहां सिलाई सीखने भी आती हैं। उन्होंने कुछ सिलाई मशीनों की जरूरत बताई थी, जिसे अध्यक्ष ऋषभ वर्मा ने स्वीकार किया और शीघ्र ही उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। संस्था के इस प्रयास से बच्चे बेहद खुश हुए तो वहीं वयस्क कुछ भावुक भी हो गए। उनका कहना था कि हम मुश्किल से परिवार का पेट भर पाते हैं, ऐसे में बच्चों को पढ़ाना असंभव सा है, लेकिन आपकी संस्था ने हमारे बच्चों के लिए सोचा, इसके लिए धन्यवाद। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष ऋषभ वर्मा ने कहा कि हम समाज में रहते हैं, इसलिए समाज के ऐसे वर्ग जो अभावों में है उनकी चिंता करना भी हमारा धर्म है और विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इस मौके पर संस्था के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ऋषभ वर्मा अध्यक्ष, मंथन केयर फाउंडेशन जनपद कानपुर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट। सबको मिल गया ना? सब लोग ऐसे पैकेट हाथ में उठाओ। इधर देखो, इधर सब लोग पैकेट हाथ में उठाइए। पूजा इधर देखो सामने। मेरा नाम नयन भट्ट है और मैं मंथन केयर फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। और दोस्तों, ये बहुत सही कहा गया है कि अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, असली दिलदार इंसान वही है जो दूसरों की सेवा कर सके। तो आज मुझे परोपकारी संस्था के माध्यम से दादानगर पुल के पास करीबन 150 बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स बांटने का मौका मिला और इसके माध्यम से मैं शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ा सकती हूँ और बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती हूँ, जिससे कि बच्चे इधर उधर भीख ना मांगे, किसी की पॉकेट से पैसा ना निकाले, जुआ ना खेले। और इस संस्था में करीबन पिछले 5 सालों से बच्चों को अच्छे गुण सिखाए जा रहे हैं और आज हम सभी ने देखा कि कितना अच्छे से इन बच्चों ने हमारे साथ सहयोग किया और आने वाले समय में हम इस तरह के स्टेशनरी आइटम जैसे कि कॉपियाँ, स्लेट हो गई, मार्कर हो गया, चौक इत्यादि प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि इनकी शिक्षा के जो इनकी जर्नी है, जो यात्रा है, उसमें कोई रुकावट ना आए। जनता को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप दूसरों की सेवा करेंगे तो आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बिल्कुल किसी भी तरह से आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अपने लिए मत जिए, थोड़ा समाज के लिए भी कुछ करिए, क्योंकि सही कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं लोगों से यही बताना चाहती हूँ, जैसे आज मुझे इतना अच्छा कार्य करने का मौका मिला है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मंथन केयर फाउंडेशन से अगर आप चाहें तो जुड़कर इस तरह के लोगों को, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उन बच्चों का
कुछ कल्याण करके आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं और आप उनको समाज की उन गंदगी से बचा सकते हैं जो जगह जगह पे आप देख रहे हैं। अगर हम अपने शहर कानपुर की बात करें तो आपको बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो जुआ खेलते मिलेंगे, किसी की पॉकेट मारते हुए मिलेंगे, कहीं भीख मांगते हुए मिलेंगे। पर अगर आप समाज कल्याण करना चाहते हैं तो आप इस तरह के कार्य करिए और बच्चों को प्रोत्साहित करिए, जिससे कि हमारे देश का कल्याण हो और हमारे इस वर्ग का कल्याण हो जो पूरी तरह से समाज से कट चुके हैं।